अपने किसी क्लोज वन को अपने से हमेशा हमेशा के लिए दूर होते हुए देखना, ये सर्टेनली एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस है। लेकिन उससे ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस तब हो सकता है कि जब उनकी डेथ के बाद में आपके अंदर हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी में एक मलाल रह जाए कि शायद आप उन्हें वो बात नहीं बोल पाए जो आप हमेशा बोलना चाहते थे, या फिर आप उनसे वो बात नहीं सुन पाए जो कि वो आप कहना चाहते थे। तो कहने का मतलब आपको एक प्रॉपर क्लोजर ना मिल पाए। और होता क्या है कि ऐसे मौक़ों पे कई बार हम एक डिनाइल मोड में होते हैं कि नहीं, वो तो हमें छोड़ के जा ही नहीं सकते, और या फिर जो है हम उनको ढाढ़स देते रहते हैं कि नहीं, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, तो वो भी आपको हो सकता है ऐसी बात ना बोल पाएँ। तो उसी के लिए आपको पता हो कि वो क्या वाइटल साइन है जिससे कि आपको समझ आ जाए कि डेथ होने वाली है, और जिससे कि आपको भले ही ये वीडियो देखते हुए थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो, लेकिन एटलीस्ट मेरी कोशिश ये है और मेरा इंटेंशन ये है कि आपको ज़िंदगी भर का मलाल ना रहे। तो मेरा नाम है प्रियंक, आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में, आपका स्वागत है। अब यहाँ पे मैं उस तरह के डेथ की बात नहीं करूँगा जो कि ऑल ऑफ अ सडन आई किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी कार्डियक अरेस्ट की वजह से और सामने वाला चला गया, बल्कि उस तरह की डेथ जो धीरे धीरे आ रही होती है। तो उसके जो है कुछ वाइटल साइन की बात करते हैं। तो इस तरह की डेथ के सिम्टम समझने से पहले आपको उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल समझना ज़रूरी है कि किस बेसिस पे ये सारे सिम्टम आ रहे होते हैं। तो देखो, फंडामेंटल क्या कहता है कि अब क्योंकि बॉडी समझ रही है कि इसकी एक्चुअल में डेथ होने वाली है, तो उसकी वजह से उसकी प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाती है, यानी कि जो एक्चुअल में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, एनर्जी सारी उन्हीं को अलोकेट की जाए, और उसी के हिसाब से आने वाले जो कुछ सप्ताह से दिन और घंटे के बीच में आप जो सिम्टम देखेंगे वो इसी के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब मृत्यु के कुछ सप्ताह पहले क्या होता है कि वो थोड़ा टायर्ड फील करने लगते हैं, मतलब उनको भूख नहीं लग रही होगी, उनको प्यास नहीं लग रही होगी, और उनको एक तरह से ज़्यादातर टाइम वो सोना ही पसंद कर रहे होंगे। तो ये सारे चेंजेस आने लगते हैं। अब यहाँ पे एज अ लव्ड वन आपका एक प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स होगा कि मतलब अगर वो खा पी नहीं रहे हैं तो उनको खिलाओ पिलाओ ना, और आप हो सकता है उनके साथ एक तरह से थोड़ा जबरन खिलाना भी चाहो, एकदम बच्चे की तरह, ताकि आपका होगा कि जितना खाएंगे पिएंगे तभी तो वापस बॉडी में एनर्जी आएगी। लेकिन बात यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। वो खा नहीं रहे हैं इस वजह से वो मौत के पास नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो मौत के पास जा रहे हैं इसलिए वो नहीं खा रहे हैं। तो वो अगर खा नहीं रहे हैं और आप उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो ये उनके लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि अब वो बॉडी ने डिसाइड कर रखा है कि मेन जगह पे ही एनर्जी अलोकेट की जाए, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन आप उन्हें ज़बरदस्ती खिला के ऐसी जगह पे उनसे काम करवाना चाह रहे हैं जहाँ बॉडी उसके लिए तैयार ही नहीं है। और बॉडी यूजुअली स्मार्ट होती है, जब बॉडी को पता होता है कि अब वो नहीं सर्वाइव करने वाली है, तो अंदर जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं तो उसके थ्रू वो ग्लूकोज जनरेट करना शुरू कर देती है। बॉडी जानती है कि कैसे उसको वापस रिप्लेनिश किया जाए कुछ अलग तरीके से। इस बारे में मैंने आपको फास्टिंग वाले वीडियो में भी बताया था, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मृत्यु के कुछ दिन पहले क्या होता है। तो जो सांस लेने का प्रोसेस है, अब वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उखड़ने लगता है, और क्योंकि सांस थोड़ा ढंग से नहीं ली जा रही है तो ऑब्वियसली बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी। जब ऑक्सीजन जो कि वापस ब्रेन में पहुंच के जो नॉर्मल फंक्शन करने में हेल्प करता है, तो जब वहीं पे नॉर्मली ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होगी तो अलग अलग तरह के उनको हेलुसिनेशन, यानी कि जो चीज़ नहीं है वो भी दिखने लग जाएगी, या फिर वो हो सकता है ऐसी बातें करने लगे कि मैं अपने जो मेरी पहले जो लोग मरे थे मैं उनसे मिलने वाला हूँ या मिलने वाली हूँ, या फिर उनको नॉर्मल साउंड जो है, मान लो कमरा खुलने का साउंड कुछ अलग ही तरह का साउंड करने लगेगा। तो इस तरह के मतलब कन्फ्यूजन और भ्रम तरह की चीज़ें उनके अंदर पैदा हो सकती है। हाँ, कोई नहीं है। और चूंकि ऑक्सीजन का लेवल अगर बराबर नहीं है तो उनकी जो स्किन का कलर है वो वापस एक तरह से थोड़ा पीला नीला थोड़ा इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब एकदम रेड टाइप से नहीं होगा। अगर आप उनको टच करोगे तो चांसेस हैं कि वो आपको कोल्ड मिले, मतलब ठंडे मिले उनके हाथ पांव जो हैं, क्योंकि बॉडी की अब प्रायोरिटी हो गई है कि जो इंटरनल ऑर्गन है, यानी कि जो हार्ट है, ब्रेन है, वहीं तक उसे सीमित कर दिया जाए उस बॉडी को एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। तो हो सकता है आप चादर वगैरह लग के और उनको थोड़ा सा कंफर्ट करना चाहो, पर इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ कि उनका जो सांस लेने का पैटर्न चूँकि अनइवन हो गया है, अंदर जो एक तरह से फ्लूइडिटी रहती है जिससे कि सब कुछ स्मूथ होता रहता है, तो
तो उसकी वजह से वो स्मूथनेस ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे इतना फ्लूइड नहीं है। तो एकदम जैसे डेथ रैटल इसे बोलते हैं, यानी कि ऐसी आवाज़ जो मतलब जब सो रहे हैं तो आवाज़ बहुत ख़तरनाक तरह से आ रही है, जैसे कोई खर्राटे लेता है उस तरह से। तो ये भी आपको सुनने को मिल सकता है। हालांकि ये सब लक्षण सुन के और ये सब चीज़ें देख के आपको बहुत पैनिक हो रहा हो, लेकिन आपको ये बात जाननी चाहिए कि जो पेन के सिग्नल हैं वो ब्रेन को उतने जा नहीं रहे होते। तो हमें लग सकता है कि अरे इनको बहुत दर्द हो रहा होगा, या इनको मतलब ऐसी आवाज़ आ रही है, कितना डिफ़िकल्टी हो रही है, लेकिन एक्चुअल में उनको इतनी डिफ़िकल्टी हो नहीं रही होती है, क्योंकि उनको सेंसेशन ऊपर पहुँच नहीं रही होती है। ये जो सांस लेते हुए जोर से आवाज़ आती है, कुछ वैसे ही है जैसे मैंने अपने स्नोरिंग वाले वीडियो में, खर्राटे वाले वीडियो में बात की थी। तो जैसे आपको सुन के लग सकता है कि बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है सोने में, क्योंकि आप बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन जो आदमी खर्राटे ले रहा होता है वो बढ़िया नींद ले रहा होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उस समय उस स्टेट में जा चुका है जहाँ पे उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो भी रही है तो पता नहीं चलता है। तो बस आपको कुछ वैसे ही समझना है। और अब बात करते हैं कि लास्ट के 24 घंटे में क्या हो रहा होता है। तो बेसिकली जो सारी जो बॉडी की जो प्रायोरिटी है, अब वो एक तरह से हार्ट पे और एक तरह से ब्रेन पे आके सिमट गई है। तो जो जितना भी ब्लड है यहाँ वहाँ, यानी कि पाँव में, हाथ में, वो सारा एक तरह से वहाँ से कम होने लगता है। तो और वो सीधा ऊपर की तरफ जाने लगता है ताकि वहाँ सप्लाई की जा सके। तो आपको वहाँ की स्किन का कलर आपको कुछ अजीब सा दिखाई देने लगेगा, मतलब वो नॉर्मल नहीं होगा। जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम होने लगेगा। हो सकता है कि वो ज़्यादा बात ना कर रहे हों, उन्हें सोते ही रहना पसंद हो, क्योंकि ऑब्वियसली जो बॉडी की प्रायोरिटीज़ हैं वो अभी लोगों से कम्युनिकेट करना नहीं है, बल्कि एक तरह से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को चलाए रखने देना है जितना तक पॉसिबल है। या उसका उल्टा भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएं, वो मतलब आपसे बात करना चाह रहे हों, बहुत एजिटेटेड हों, बहुत ज़्यादा उनके अंदर गुस्सा हो, या वॉट एवर। वो डिपेंड करता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी पहले कैसे जी है। मौत एक पल है बाबू मोशाय, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा? बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। एंड फाइनल बात करते हैं कि जस्ट कुछ घंटे पहले ऐसा हो सकता है कि वो आंखें अपनी बंद ही नहीं कर रहे हैं, उनकी आंखों से एक तरह से आंसू आ रहे हैं, या फिर जो उनकी नब्ज़ है, पल्स जो है वो काफ़ी वीक हो गई है, या फिर वो एक तरह से बिल्कुल अनइवन पैटर्न हो गया है कि 15-15, 20-20 सेकंड तक सांस ही नहीं ले रहे हैं और फिर एकदम से सांस ले रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें, और मतलब हाथ बिल्कुल ठंडा है एक तरह से। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। एंड फाइनल जब डेथ होती है तो आपको पता ही होगा कि हार्ट काम करना बंद कर देता है, सांस रुक जाएगी, आंखें की जो प्यूपिल हैं वो एक तरह से जैसे थी वैसे ही रह जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा होगा। अगर कनेक्टेड है ब्रेन वगैरह से तो वहाँ से भी आपको सिग्नल मिल रहे होंगे कि वो भी धीरे धीरे स्टॉप हो रहा है। हो सकता है आंखें खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए, मौत से कुछ समय पहले या मौत के दौरान ही हो जाए, कि एक तरह से ब्रेन का सिग्नल होता है कि कुछ भी यूरिनेशन या कुछ भी एक तरह से जो फीकल मटेरियल है वो निकले ना। लेकिन मौत के कुछ घंटे पहले या फिर मौत के दौरान ही वो एक तरह से कंट्रोल तो है नहीं, तो जिस तरह से एक तरह से नॉब लगा रखी थी, ढक्कन लगा रखा था कि बाहर ना निकल जाए, तो हो सकता है बाहर निकल जाए जो भी मटेरियल अंदर पड़ा हो ब्लैडर के अंदर। हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, अब ये आपको देखना है कि क्या आप ज़िंदगी वैसे जीना चाहते हैं कि जब आप जा रहे हों तो आपको बोलने को बहुत कुछ हो और आपने कभी एक्सप्रेस ही ना किया हो। वो कुछ भी हो सकता है, लवी डवी फीलिंग भी हो सकती है, और किसी के लिए आपको बुरा लग सकता है, जो भी वॉट एवर। तो आप कैसे जीना चाहेंगे ये आपको डिसाइड करना चाहिए। मेरी नज़र में तो आपको हमेशा वैसे जीना चाहिए कि आपका किसी भी दिन मौत हो सकती है, तो बी वेरी क्लियर एंड ओपन टू व्हाट यू वांट टू से और एक्सप्रेस टू द पीपल, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग दैट इज़। सो ये मेरा टेक है, बट अगेन ये तो आप हर एक का अपना ज़िंदगी जीने का तरीका है। For the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. So आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।